क्या प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिले सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन राजनीति में भूचाल आ गया है। जब से केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के रिटायर्ड होने की बात कही है, तब से ही बीजेपी सफाई पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल के आने के बाद अपने पहले भाषण में बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। शायद बीजेपी खुद भूल गई होगी कि उन्हीं की पार्टी ने यह नियम बनाया था कि 75 साल का होने पर नेता रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसे में सवाल तो उठता है कि मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आखिर अगला प्रधानमंत्री। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर भी मोदी अमित शाह पर निशाना साधते हैं। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने बीजेपी के एक भी नेता नहीं छोड़ा। वो बात कर रहे हैं आडवाणी जी की। वो कहते हैं कि आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी, इन्होंने मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश चुनाव जिता कर दिया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी, खट्टर साहब की, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने। केजरीवाल भीड़ से पूछते हैं कि अब अगला नंबर किसका है, फिर खुद ही जवाब देते हैं कि योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे सिर लिखवा लो, इन्होंने 2 महीने के अंदर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। यानी वो बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर दी जाएगी, उनको भी निपटा देंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसी को लेकर रवीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को पद से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने 75 साल वाली बात कही तो बीजेपी ने तुरंत बचाव किया कि मोदी ही अगला प्रधानमंत्री तीसरी बार भी पूरा कार्यकाल करेंगे। उसको सबने ट्वीट किया। लेकिन केजरीवाल ने तो यह भी कहा कि अगर जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को भी बदल देंगे। क्या बीजेपी के वो बड़े नेता इसका भी खंडन कर रहे हैं? यूपी के तमाम मंत्रियों के तो बयान आने ही चाहिए कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बदलने की हिम्मत किसी में नहीं। क्या यह अच्छा है कि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हर समय बदल दिए जाने के उम्मीदवार के रूप में देखा जाए? नड्डा जी को एक और फेसबुक पोस्ट लिखना चाहिए ताकि बीजेपी के बाकी लोग ट्वीट कर सकें। उल्टा ये देखा कि जिस बृजभूषण सिंह पर चार्जशीट दायर है वो प्रधानमंत्री को नेता बता रहे हैं और योगी जी को नेता कहने से इनकार कर रहे हैं। आखिर योगी जी को लेकर बीजेपी के नेता आगे क्यों नहीं आ रहे? वैसे शिवराज सिंह चौहान को तो केजरीवाल के बयान का खंडन करना चाहिए था। वसुंधरा राजे तो कब से चुप हैं, इसीलिए उनसे क्या ही उम्मीद। याद रखें, ईडी की गाड़ी कभी भी किसी के घर मुड़ सकती है। तो ये रवीश कुमार ने लिखा है। हालांकि अमित शाह ने मोदी के जो रिटायर्ड होने वाली बात है उसे इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि तीसरा भी कार्यकाल है वो भी मोदी जी ही पूरा करेंगे और इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें आनंदित होने की बात नहीं है, आगे जो मोदी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो एक सवाल अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये जो रिटायरमेंट वाला जो नियम था वो कुछ ही नेताओं पर लागू था, कुछ ही लोगों पर लागू था पार्टी के, कि 75 साल के होने के बाद रिटायर्ड होंगे? ये खुद अमित मालविया का ट्वीट है, 2013 का मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूँ जो अमित मालविया ने खुद किया था कि इसमें साफ साफ लिखा है। बाकी बस इसके बाद मैं इतना ही कहूँगी कि अब जितना जनता ही वोट के जरिए डिसाइड करेगी कि आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आखिर मोदी जी सत्ता में बरकरार रहेंगे या नहीं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।